पिछले सेक्शन में हमने अपने एजेंट के लिए एक एलिगेंट डिक्लेरेटिव ब्लूप्रिंट डिजाइन किया था। हमने स्पेसिफाई किया कि एजेंट कौन है, कौन सा मॉडल इसकी रीजनिंग को पावर देता है, ये किन टूल्स को एक्सेस कर सकता है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सब एजेंट्स कैसे कोलैबोरेट करते हैं। हालांकि एक परफेक्ट आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट होना सिर्फ आधी जंग है। डेस्क पर रखा हुआ ब्लूप्रिंट बिल्डिंग नहीं बनाता। प्लान्स को फिजिकल स्ट्रक्चर्स में बदलने के लिए आपको हैवी मशीनरी, साइट मैनेजर्स और रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। गूगल एडीके में वह ऑपरेशनल इंजन रनर है। अगर डिक्लेरेटिव एजेंट ऑब्जेक्ट आपके सिस्टम का ब्रेन और ब्लूप्रिंट है, तो रनर इसका हार्ट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये वह एग्जीक्यूशन पाइपलाइन है जो आपकी स्टैटिक डिक्लेरेटिव डेफिनेशंस को लेती है, यूजर रिक्वेस्ट्स को इंजेस्ट करती है, मॉडल इंटरैक्शंस को ऑर्केस्ट्रेट करती है, टूल कॉल्स को इंटरसेप्ट और एग्जीक्यूट करती है, सेफ्टी बाउंड्रीज को एनफोर्स करती है और फाइनल रिजल्ट्स को वापस यूजर तक स्ट्रीम करती है। चलिए गूगल एडीके के इंजन रूम के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि रनर डिक्लेरेटिव एजेंट्स में कैसे जान फूंकता है। सेक्शन ब्रेक। ओएस प्रोसेस शेड्यूलर मेटाफर यानी रनर रे के रोल को समझना। रनर हुड के नीचे क्या करता है, इसे अप्रिशिएट करने के लिए चलिए एक पल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर हटते हैं और स्टैंडर्ड कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को देखते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर पर मल्टीपल एप्लीकेशंस रन करते हैं, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक प्रोसेस शेड्यूलर पर रिलाई करता है। शेड्यूलर प्रोसेस स्टेट्स जैसे रनिंग, रेडी, सस्पेंडेड, ब्लॉक्ड को मैनेज करता है। सीपीयू साइकिल्स डिस्पैच करता है। जब कोई एप्लीकेशन डिस्क आईओ की रिक्वेस्ट करती है, तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स को हैंडल करता है और मेमोरी और एग्जीक्यूशन लिमिट्स को एनफोर्स करता है ताकि एक अकेला फ्रोजन प्रोग्राम आपकी पूरी मशीन को क्रैश न कर दे। एडी के रनर लगभग बिल्कुल इसी तरह काम करता है, लेकिन एक फिजिकल सीपीयू पर सिस्टम सॉफ्टवेयर को शेड्यूल करने के बजाय ये एक एलएलएम फाउंडेशन मॉडल पर रीजनिंग साइकिल्स को शेड्यूल करता है। यह डायग्राम एडी के रनर के आर्किटेक्चर को समझाता है और दिखाता है कि ये यूजर इनपुट्स और जेमिनी रीजनिंग मॉडल के बीच कैसे मीडिएट करता है। कोर इंजन एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को कोऑर्डिनेट करता है, टूल कॉल्स के लिए सिस्टम इंटरप्ट्स को इंटरसेप्ट करता है, इनपुट आउटपुट टास्क को शेड्यूल करता है और टर्न लिमिट्स और टाइम आउट्स जैसे एग्जीक्यूशन कंस्ट्रेंट्स को एनफोर्स करता है। जब एक इंटरेक्शन शुरू होता है, तो रनर कई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, जैसे थ्रेड मैनेजर। यह टर्न एग्जीक्यूशन साइकिल को कंट्रोल करता है, प्रॉम्प्ट सबमिशन, टोकन प्रोसेसिंग और मॉडल जनरेशन के ऑर्डर को बनाए रखता है। इंटरप्ट हैंडलर। जब जेमिनी डिसाइड करता है कि उसे एक्सटर्नल डेटा की जरूरत है और एक फंक्शन कॉल इंस्ट्रक्शन एमिट करता है, तो रनर एक इंटरप्ट हैंडलर की तरह काम करता है। यह मॉडल स्ट्रीम को पॉज करता है, रिक्वेस्ट को लोकल सिस्टम पर राउट करता है, पायथन टूल को एग्जीक्यूट करता है और आउटपुट पेलोड रिटर्न करता है। स्टेट मॉनिटर। ये रनअवे इन्फिनिट लूप्स को रोकने के लिए रिसोर्स लिमिट्स जैसे मैक्सिमम इटरेशन टर्न्स, एग्जीक्यूशन स्टेप टाइम आउट्स और एरर रिट्राई थ्रेशोल्ड्स को मॉनिटर करता है। रनर के बिना आप यह सारी लो लेवल शेड्यूलिंग लॉजिक हाथ से लिखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप द अंडर द हुड एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल। चलिए बिल्कुल सही तरीके से ट्रेस करते हैं कि एडी के एग्जीक्यूशन पाइपलाइन के अंदर एक सिंगल यूजर टर्न के दौरान क्या होता है। जब कोई यूजर एक एडी के मैनेज्ड एजेंट को प्रॉम्प्ट सबमिट करता है, तो रनर एक प्रिसाइज 6 स्टेज एग्जीक्यूशन लाइफ साइकिल को ट्रिगर करता है। यह डायग्राम एक लैंग्वेज मॉडल एजेंट के वर्कफ्लो को दिखाता है। यह प्रॉम्प्ट असेंबली और मॉडल डिस्पैच से शुरू होता है, जिसके बाद इंटेंट इंटरसेप्शन होता है। इसके बाद यह प्रोसेस 2 हिस्सों में बंट जाता है। अगर मॉडल टेक्स्ट आउटपुट देता है, तो यह सीधे कंप्लीशन पर चला जाता है, और अगर यह टूल कॉल की रिक्वेस्ट करता है, तो कंप्लीशन को फाइनलाइज करने से पहले कॉन्टेक्स्ट इकट्ठा करने के लिए यह एक टूल एग्जीक्यूशन लूप में चला जाता है। चलिए हर स्टेप को डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, प्रॉम्प्ट असेंबली और डायनेमिक स्कीमा इंजेक्शन। इससे पहले कि नेटवर्क के जरिए जेमिनी को एक सिंगल टोकन भी ट्रांसमिट किया जाए, रनर इमीडिएट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को कंपाइल करता है। यह इन चीजों को मर्ज करता है, जैसे कि एजेंट की बेस इंस्ट्रक्शन स्ट्रिंग, कोई भी एक्टिव सिस्टम लेवल कॉन्टेक्स्ट या रन टाइम वेरिएबल्स, आपके रजिस्टर्ड पायथन फंक्शंस से डायनेमिकली जनरेटेड ओपन एपीआई टूल स्कीमाज और करंट सेशन के लिए क्रोनोलॉजिकल इंटरैक्शन हिस्ट्री। रनर इन कंपोनेंट्स को एक एपीआई कंप्लायंट पेलोड में फॉर्मेट करता है,
जिससे यह पक्का हो सके कि टूल डिक्लेरेशंस अंडरलाइंग मॉडल जनरेशन एंड पॉइंट द्वारा एक्सपेक्टेड एग्जैक्ट स्कीमा सिग्नेचर्स से मैच करते हैं। स्टेप 2, मॉडल डिस्पैच। कंपाइल्ड पेलोड को जेमिनी को भेजा जाता है। उदाहरण के लिए जेमिनी 2.5 फ्लैश या जेमिनी 2.5 प्रो। रनर एक एग्जीक्यूशन लिसनर ओपन करता है जो मॉडल से वापस स्ट्रीम होने वाले रिस्पॉन्स चंक्स का वेट करता है। स्टेप 3, इंटेंट इंटरसेप्शन टेक्स्ट वर्सेस फंक्शन कॉल्स। जब जेमिनी रिस्पॉन्ड करता है तो रनर रिटर्न किए गए कंटेंट पेलोड को इवेल्युएट करता है। केस ए, स्टैंडर्ड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। अगर मॉडल बिना किसी टूल को इन्वोक किए डायरेक्ट टेक्स्ट रिटर्न करता है तो रनर मैसेज को पैकेज करता है, एग्जीक्यूशन लॉग को अपडेट करता है, टर्न को कंप्लीट मार्क करता है और आउटपुट को क्लाइंट एप्लीकेशन में स्ट्रीम कर देता है। केस बी, टूल कॉल रिक्वेस्ट। अगर मॉडल ये डिटरमाइन करता है कि उसे किसी एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत है, एग्जाम्पल के लिए किसी डेटाबेस रिकॉर्ड को लुकअप करना या किसी वेदर सर्विस एपीआई को कॉल करना, तो वो रिक्वेस्टेड आर्गुमेंट वैल्यूज के साथ एक एक्सप्लिसिट फंक्शन कॉल रिक्वेस्ट के जरिए रिस्पॉन्ड करता है। रनर इस रिक्वेस्ट को क्लाइंट एप्लीकेशन तक पहुंचने से पहले ही इंटरसेप्ट कर लेता है। स्टेप 4, द टूल एग्जीक्यूशन लूप। ये वो जगह है जहां रनर डेवलपर्स के हंड्रेड्स ऑफ लाइंस के प्रोसीजरल कोड को बचाता है। जब कोई फंक्शन कॉल इंटेंट इंटरसेप्ट होता है तो रनर 1 इनकमिंग पैरामीटर पेलोड को टूल के एक्सपेक्टेड पैरामीटर टाइप्स के साथ वैलिडेट करता है, जिसमें वो मिसिंग आर्गुमेंट्स या इनवैलिड डेटा टाइप्स को चेक करता है। 2, एजेंट की इंटरनल टूल रजिस्ट्री के अंदर मैचिंग पायथन फंक्शन को लुकअप करता है। 3, लोकल रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर पायथन फंक्शन को सिक्योरली एग्जीक्यूट करता है। 4, स्टैंडर्ड रिटर्न वैल्यू को कैप्चर करता है या फंक्शन के फेल होने पर एग्जीक्यूशन एक्सेप्शंस को कैच करता है। स्टेप 5, कॉन्टेक्स्ट रिफाइन और फीडबैक लूप। एक बार जब पायथन टूल अपना आउटपुट रिटर्न कर देता है, जैसे कि स्टेटस सक्सेस और बैलेंस 45,820.50, तो रनर एक स्पेशल एग्जीक्यूशन मैसेज कंस्ट्रक्ट करता है जिसे टूल रिस्पॉन्स के रूप में जाना जाता है। ये मॉडल की टूल रिक्वेस्ट और टूल के आउटपुट पेलोड दोनों को एग्जीक्यूशन सेशन हिस्ट्री में अपेंड कर देता है। इसके बाद ये ऑटोमेटिकली अपडेटेड हिस्ट्री को वापस जेमिनी को रीडिस्पैच कर देता है, जिससे मॉडल टूल के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सके और अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड कर सके। स्टेप 6, टर्न कंप्लीशन इवैल्यूएशन। स्टेप्स 2 through 5 ऑटोमेटिकली रिपीट होते हैं जब तक जेमिनी एक फाइनल टेक्स्ट आंसर पर नहीं पहुंच जाता या कॉन्फ़िगर की गई ऑपरेशनल लिमिट तक नहीं पहुंच जाता। एक बार जब मॉडल अपना फाइनल आंसर आउटपुट कर देता है तो रनर टर्न एग्जीक्यूशन थ्रेड को क्लोज कर देता है और कंट्रोल वापस प्राइमरी एप्लीकेशन लूप को सौंप देता है। सेक्शन ब्रेक, इंपेरेटिव वर्सेस डिक्लेरेटिव, एलिमिनेटिंग द बॉयलरप्लेट ट्रैप। यह पूरी तरह से समझने के लिए कि ये ऑटोमेटेड पाइपलाइन इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है, आइए हम चैप्टर 1 में बनाए गए मैनुअल फंक्शन कॉलिंग राउंड ट्रिप्स की तुलना एडीके रनर द्वारा प्रोवाइड किए ऑटोमेटेड ऑर्केस्ट्रेशन से करें। चैप्टर 1 में मल्टी टर्न टूल इंटरेक्शन को हैंडल करने के लिए मैनुअल एपीआई मैनेजमेंट की जरूरत होती थी। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि जनरेटिव लैंग्वेज मॉडल के साथ टूल कॉलिंग को मैनुअली कैसे ऑर्केस्ट्रेट करना है। प्रोसेस मॉडल को एक रजिस्टर्ड टूल के साथ कन्वर्सेशन हिस्ट्री भेजकर शुरू होता है। जब मॉडल एक फंक्शन कॉल की रिक्वेस्ट करता है तो कोड इस रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है, प्रोवाइडेड आर्गुमेंट्स का यूज करके स्पेसिफाइड फंक्शन को लोकली एग्जीक्यूट करता है और मैनुअली रिजल्ट्स को वापस चैट हिस्ट्री में अपेंड कर देता है। फाइनली ये फाइनल रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए अपडेटेड हिस्ट्री के साथ मॉडल को सेकंड रिक्वेस्ट भेजता है। देखिए ये इंपेरेटिव स्क्रिप्ट कितनी नाजुक है। अगर मॉडल सीक्वेंस में 2 टूल्स रन करने का डिसीजन लेता है तो आपका कोड ब्रेक हो जाता है, क्योंकि आपने केवल एक सिंगल इफ रिस्पॉन्स डॉट फंक्शन कॉल्स पास को ही हैंडल किया था। आर्बिट्रेरी मल्टी टूल रीजनिंग लूप्स को सपोर्ट करने के लिए आपको इस पूरे ब्लॉक को नेस्टेड एरर चेकिंग के साथ एक कॉम्प्लेक्स व्हाइल लूप में रैप करना होगा। अब देखिए कि कैसे बिल्कुल यही सेम मल्टी टूल इंटरेक्शन रनर के साथ एडी के डिक्लेरेटिव अप्रोच का यूज करके लिखा जाता है। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट को कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जाता है। यह एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एजेंट के साथ एक एग्जीक्यूशन इंजन सेटअप करता है, कस्टमर का करेंसी बैलेंस पता लगाने के लिए एक क्वेरी रन करता है और रिजल्टिंग टेक्स्ट रिस्पॉन्स प्रिंट करता है, जिसमें इंजन ऑटोमेटिकली सारे टूल लूप्स और मैसेज अपडेट्स को मैनेज करता है। बस इतना ही, रनर लो लेवल प्लम्बिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देता है। चाहे जेमिनी मल्टीपल रीजनिंग साइकिल्स में 0 टूल्स 1 टूल
या 5 चेन टूल्स एग्जीक्यूट करे। रनर बैकग्राउंड में पूरे फीडबैक लूप को रिलायबली मैनेज करता है। सेक्शन ब्रेक, प्रैक्टिकल पायथन गाइड इंस्टेंशिएटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द रनर। आइए एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल में चलते हैं। हम एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाएंगे जो एक एडी के एजेंट को कॉन्फ़िगर करती है, एक रनर को इंस्टेंशिएट करती है और सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों पैराडाइम्स का यूज करके रिक्वेस्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। सेटिंग अप द एनवायरनमेंट एंड एजेंट ब्लूप्रिंट। सबसे पहले आइए एक टूल के साथ एक मिनिमल स्क्रिप्ट बनाएं जो लाइव इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स को क्वेरी करने का सिमुलेशन करती है। यह स्क्रिप्ट दिखाती है कि गूगल के एजेंट डेवलपमेंट किट का यूज करके एक ऑटोमेटेड सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट कैसे बिल्ड करें। यह एक ऐसे टूल को आउटलाइन करती है जो सर्वर के ऑपरेशनल स्टेटस और रिसोर्स यूसेज को चेक करने को सिमुलेट करता है। फाइनली, ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस और इस मॉनिटरिंग टूल के एक्सेस के साथ कॉन्फ़िगर किए गए एक एजेंट को इनिशियलाइज करती है ताकि सर्वर हेल्थ पर रिपोर्ट दी जा सके। पैटर्न 1 सिंक्रोनस टर्न एग्जीक्यूशन। स्टैंडर्ड कमांड लाइन यूटिलिटीज, बैकग्राउंड स्क्रिप्ट्स या बैच जॉब्स के लिए आप रनर डॉट रन का यूज करके यूजर टर्न्स को सिंक्रोनसली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एजेंट के साथ सिंक्रोनस रिक्वेस्ट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। यह एक एजेंट रनर सेटअप करता है, एक यूजर क्वेरी सबमिट करता है जिसमें एक स्पेसिफिक डेटाबेस होस्ट की हेल्थ चेक करने के लिए पूछा गया है। एजेंट के डिसीजन लूप को तब तक रन करता है जब तक वह फिनिश नहीं हो जाता और फिर फाइनल रिस्पॉन्स डिस्प्ले करता है। जब आप रन अंडरस्कोर सिंक्रोनस अंडरस्कोर डेमो एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट कुछ इस तरह दिखता है। यह डेमोन्स्ट्रेशन एक सिंक्रोनस एग्जीक्यूशन वर्कफ्लो को इलस्ट्रेट करता है जहां एक एआई एजेंट डेटाबेस सर्वर की हेल्थ वेरीफाई करने की यूजर रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, एक कनेक्शन टूल एग्जीक्यूट करता है और एक स्टेटस रिपोर्ट रिटर्न करता है जिसमें प्रोसेसर यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूसेज और अपटाइम मैट्रिक्स शामिल हैं। बिहाइंड द सीन्स रनर डॉट रन ने जेमिनी के लिए 2 नेटवर्क कॉल्स और सर्वर स्टेटस चेक करने के लिए 1 लोकल कॉल एग्जीक्यूट की जिसने आपके एप्लीकेशन कोड को सभी इंटरटर्न कॉम्प्लेक्सिटीज से बचाए रखा। पैटर्न 2 एसिंक्रोनस एग्जीक्यूशन और रियल टाइम इवेंट स्ट्रीमिंग डॉट 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 हाई कॉन्करेंसी प्रोडक्शन एनवायरमेंट्स में डॉट 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 जैसे कि वेब सर्वर्स, फास्ट एआई, टॉर्नेडो चैट प्लेटफॉर्म, बैकएंड्स या रियल टाइम यूआई डैशबोर्ड्स डॉट 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 एल एम एग्जीक्यूशन या टूल एग्जीक्यूशन के लिए वेट करते समय मेन थ्रेड को ब्लॉक करना अनएक्सेप्टेबल है। एडी के रनर डॉट रन असिंक और इवेंट स्ट्रीमिंग एपीआईज के जरिए बिल्ट इन असिंक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये आपको रियल टाइम इवेंट्स को सुनने की परमिशन देता है जैसे जैसे एग्जीक्यूशन पाइपलाइन काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई टूल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है तो यूआई को नोटिफाई करना। यह डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है कि एक एजेंट रनर का यूज करके असिंक्रोनस रियल टाइम इवेंट स्ट्रीम को कैसे रन करना है। यह डेटाबेस हेल्थ के बारे में यूजर रिक्वेस्ट को अलग अलग लाइफ साइकिल इवेंट स्ट्रीम करके प्रोसेस करता है, जैसे कि जब मॉडल किसी टूल को रिक्वेस्ट करता है, जब टूल एग्जीक्यूशन स्टार्ट और फिनिश करता है और फाइनली ये यूजर को फाइनल टेक्स्ट रिस्पॉन्स स्ट्रीम करता है। नोटिस कीजिए कि ये इवेंट स्ट्रीम आपको कितना कंट्रोल देती है। एक वेब फ्रंट एंड में आप इन रियल टाइम इवेंट्स का यूज यूआई इंडिकेटर्स रेंडर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे डॉट 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 एजेंट इज थिंकिंग डॉट 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 क्वेरिंग होस्ट प्लॉट db01 डॉट इंटरनल डॉट 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 फॉर्मेटिंग फाइनल आंसर डॉट डॉट डॉट। रनर अंडर द हुड सभी एग्जीक्यूशन स्टेट को मैनेज करता है और साथ ही आपको पाइपलाइन के हर स्टेप में कंप्लीट विजिबिलिटी देता है। सेक्शन ब्रेक डॉट डॉट प्रोडक्शन रेडीनेस सेफ्टी नेट्स और ऑपरेशनल मैकेनिक्स डॉट 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 एंटरप्राइज प्रोडक्शन में एआई एजेंट्स को रन करते समय आप ये मानकर नहीं चल सकते कि फाउंडेशन मॉडल्स हमेशा परफेक्टली बिहेव करेंगे। क्या होगा अगर कोई मॉडल बार बार एक ही टूल को कॉल करते हुए इनफाइनाइट लूप में फंस जाए? क्या होगा अगर डेटाबेस कनेक्शन टाइम आउट के कारण कोई टूल इंडेफिनेटली हैंग हो जाए? क्या होगा अगर कोई थर्ड पार्टी एपीआई अनएक्सपेक्टेड एरर पेलोड रिटर्न करे? एडी के रनर में बिल्ट इन ऑपरेशनल सेफगार्ड्स शामिल हैं जिन्हें रनअवे कॉस्ट्स, डेडलॉक्स और सिस्टम क्रैश को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह डायग्राम एक एजेंट डेवलपमेंट किट रनर के लिए ऑपरेशनल सेफगार्ड्स को आउटलाइन करता है, जिसमें इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन लूप्स को रोकने के लिए टर्न लिमिट्स सेट करना, हैंगिंग एपीआई कॉल्स को रोकने के लिए टाइम आउट कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करना और ब्रोकन टूल्स को हैंडल करने और एरर्स को वापस लैंग्वेज मॉडल को रिपोर्ट करने के लिए एक्सेप्शन कैचिंग का यूज करना शामिल है। चलिए रनर में बने 3 कोर ऑपरेशनल सेफगार्ड्स को देखते हैं। नंबर 1 मैक्सिमम टर्न लिमिट्स ब्रैकेट में मैक्स अंडरस्कोर टर्न्स।
एक इनफाइनाइट टूल लूप तब होता है जब कोई एजेंट किसी टूल को कॉल करता है, उसे ऐसा आंसर मिलता है जो उसे समझ नहीं आता, और वह बार बार उसी सेम टूल को उसी सेम इनपुट्स के साथ हमेशा के लिए कॉल करता रहता है। अगर इसे अनचेक्ड छोड़ दिया जाए तो एक इनफाइनाइट लूप मिलियंस ऑफ एपीआई टोकन्स को कंज्यूम कर सकता है और कुछ ही मिनट्स में सॉफ्टवेयर बजट को खत्म कर सकता है। रनर हर यूजर रिक्वेस्ट पर एग्जीक्यूशन टर्न्स की एक हार्ड अपर बाउंड्री लगाकर इससे बचाता है। यह कॉन्फ़िगरेशन एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए एग्जीक्यूशन कंट्रोलर को इनिशियलाइज करता है, जिससे असिस्टेंट और उसके टूल्स के बीच रनअवे लूप्स को रोकने के लिए 5 इंटरेक्शन साइकिल्स की एक स्ट्रिक्ट लिमिट सेट हो जाती है। अगर एजेंट फाइनल टेक्स्ट आंसर तक पहुंचे बिना टर्न नंबर 6 को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, तो रनर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन थ्रेड को अबॉर्ट कर देता है, एक मैक्स टर्न्स एक्सीडेड एरर रेज करता है और पूरी इवेंट हिस्ट्री को लॉग करता है ताकि डेवलपर्स ये इंस्पेक्ट कर सकें कि एजेंट क्यों अटक गया था। नंबर 2 स्टेप टाइमआउट्स ब्रैकेट में स्टेप अंडरस्कोर टाइमआउट। नेटवर्क डिपेंडेंसीज फेल हो सकती हैं। अगर आपका टूल किसी एक्सटर्नल सीआरएम डेटाबेस को एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है जो हमेशा के लिए हैंग हो जाती है, तो रनर थ्रेड हमेशा के लिए फ्रीज हो सकता है। आप मॉडल एपीआई कॉल्स और टूल एग्जीक्यूशंस दोनों पर स्ट्रिक्ट टाइम बजट लागू करने के लिए रनर लेवल पर स्टेप टाइमआउट्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यह सेटअप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए एग्जीक्यूशन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करता है, जिसमें हैंगिंग ऑपरेशंस से बचने के लिए प्रोसेस के किसी भी सिंगल स्टेप के लिए 15 सेकेंड्स की मैक्सिमम टाइम लिमिट अप्लाई की जाती है। अगर कोई टूल फंक्शन रिटर्न होने में 15 सेकंड्स से ज़्यादा का समय लेता है, तो रनर टूल थ्रेड को कैंसिल कर देता है। इस फेलियर को एक एग्जीक्यूशन टाइमआउट एरर में रैप करता है और कंट्रोल वापस एरर हैंडलर को सौंप देता है। नंबर 3 ग्रेसफुल एक्सेप्शन प्रोपेगेशन। क्या होता है जब कोई टूल क्रैश हो जाता है? मान लीजिए आपका पायथन फंक्शन एक ऐसी फाइल को रीड करने की कोशिश करता है जो एग्जिस्ट नहीं करती है, जिससे एक स्टैंडर्ड पायथन फाइल नॉट फाउंड एरर थ्रो होता है। एक साधारण स्क्रिप्ट में वह अनहैंडल्ड एक्सेप्शन आपके पूरे बैकएंड एप्लीकेशन को क्रैश कर देगा। एडीके रनर टूल्स के अंदर थ्रो होने वाले अनहैंडल्ड एक्सेप्शंस को इंटरसेप्ट करता है और उन्हें स्ट्रक्चर्ड एरर मैसेजेस में कन्वर्ट करता है, जो जेमिनी को वापस भेजे जाते हैं। यह डायग्राम टूल एग्जीक्यूशन फेलियर के दौरान एरर हैंडलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को दिखाता है। जब सिस्टम को रिक्वायर्ड लॉग फाइल नहीं मिलती है, तो ये एक एक्सेप्शन ट्रिगर करता है। रनर इस एरर को कैच करता है, डिटेल्स को फॉर्मेट करता है और उन्हें वापस लैंग्वेज मॉडल को भेज देता है, जो फिर यूजर को प्लेन इंग्लिश में इश्यू एक्सप्लेन करता है। एप्लीकेशन सर्वर को क्रैश करने के बजाय रनर मॉडल को फेलियर को ग्रेसफुली हैंडल करने, यूजर को नेचुरल लैंग्वेज में सिचुएशन एक्सप्लेन करने या एक फॉलबैक एग्जीक्यूशन पाथ ट्राई करने की परमिशन देता है। सेक्शन ब्रेक। इंजन मैकेनिक्स समरी। मैनुअल एपीआई वर्सेस एडीके रनर। यह पक्का करने के लिए कि रनर आपके लिए कितना लो लेवल ऑर्केस्ट्रेशन हैंडल करता है, आइए रिव्यू करते हैं कि स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन टास्क बैकग्राउंड में कैसे हैंडल होते हैं। यह टेबल चैप्टर 1 के मैनुअल फंक्शन कॉलिंग को चैप्टर 2 के एडीके रनर पाइपलाइन के साथ 6 एग्जीक्यूशन डायमेंशंस पर कंपेयर करती है। फर्स्ट, टूल एग्जीक्यूशन के लिए मैनुअल फंक्शन कॉलिंग में डेवलपर्स को मैनुअली फंक्शन कॉल्स को चेक करना, पैरामीटर्स को एक्सट्रैक्ट करना और फंक्शंस को कॉल करना पड़ता है, जबकि एडीके रनर पाइपलाइन पूरी तरह से ऑटोमेटेड है, जिसका मतलब है कि रनर इंटेंट को डिटेक्ट करता है, आर्ग्यूमेंट्स को वैलिडेट करता है और टूल्स को नेटिवली इन्वोक करता है। सेकंड, लूप मैनेजमेंट के लिए मैनुअल फंक्शन कॉलिंग यूज करने वाले डेवलपर्स को मल्टी स्टेप वर्कफ्लोज को प्रोसेस करने के लिए कस्टम व्हाइल लूप्स लिखने पड़ते हैं, जबकि एडीके रनर पाइपलाइन कंप्लीशन तक इटरेटिव रीजनिंग लूप्स को मैनेज करके इसे ऑटोमेट कर देती है। थर्ड, हिस्ट्री ट्रैकिंग की बात करें तो मैनुअल फंक्शन कॉलिंग यूजर मैसेजेस, मॉडल आउटपुट्स और टूल रिस्पॉन्स के लिए मैनुअल लिस्ट डॉट अपेंड कॉल्स पर रिलाई करती है, जबकि एडीके रनर पाइपलाइन ऑटोमेटिकली स्कीमा कंप्लायंट इन मेमोरी एग्जीक्यूशन लॉग्स को मेंटेन करती है। फोर्थ, इनफाइनाइट लूप्स से बचने के लिए मैनुअल फंक्शन कॉलिंग में कस्टम कंडीशनल लॉजिक और मैनुअली मेंटेन किए गए काउंटर वेरिएबल्स की जरूरत होती है, लेकिन एडीके रनर पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेबल मैक्स टर्न्स लिमिट के साथ नेटिव सपोर्ट ऑफर करती है, जो आउट ऑफ द बॉक्स एनफोर्स होता है। फिफ्थ, एरर हैंडलिंग के लिए मैनुअल फंक्शन कॉलिंग में एप्लीकेशन स्क्रिप्ट क्रैश को रोकने के लिए रॉ टूल एक्सेप्शंस को ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक्स में मैनुअली रैप करना पड़ता है, जबकि एडीके रनर पाइपलाइन नेटिवली एरर्स को कैप्चर करती है, उन्हें टूल आउटपुट्स के रूप में फॉर्मेट करती है और उन्हें मॉडल को वापस भेजती है।
फाइनली यूआई इवेंट्स को स्ट्रीम करने के लिए मैनुअल फंक्शन कॉलिंग में फंक्शन एग्जीक्यूशन के दौरान पार्शियल एपीआई चंक्स को पार्स करने के लिए कॉम्प्लेक्स कस्टम लॉजिक की जरूरत होती है, जबकि एडी के रनर पाइपलाइन एक इन बिल्ट रन एसिंक स्ट्रीम मेथड के जरिए नेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करती है जो ग्रेन्युलर सिस्टम इवेंट सील्ड करता है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल ब्रिज, द मेमोरी प्रॉब्लम। इस पॉइंट पर आपने देखा है कि कैसे डिक्लेरेटिव एजेंट मॉडल्स डिफाइन करते हैं कि एक सिस्टम क्या कर सकता है और कैसे रनर इंजन उन कैपेबिलिटीज को बिना किसी रुकावट के एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटेशनल पाइपलाइन प्रोवाइड करता है। हालांकि अगर आप अभी तक के हमारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखें तो आपको एक इंपॉर्टेंट मिसिंग लिंक दिखाई देगा। हर बार जब हमने रनर डॉट रन इन्वोक किया, हमने एक आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन लूप में एक सिंगल प्रॉम्प्ट पास किया। एक बार जब रनर ने अपनी टर्न लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ली और फाइनल टेक्स्ट आंसर रिटर्न कर दिया तो लोकल वेरिएबल्स मेमोरी से गायब हो गए। क्या होता है जब एक यूजर एक 20 टर्न कन्वर्सेशनल वर्कफ्लो में इंगेज होना चाहता है? क्या होता है जब एक एंटरप्राइज एजेंट को मल्टीपल चैट सेशंस में यूजर प्रेफरेंसेस को याद रखने, सर्वर रिस्टार्ट के बाद भी लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाए रखने या उसी बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर चल रहे अलग अलग क्लाइंट कन्वर्सेशंस को सेफली आइसोलेट करने की जरूरत होती है? हालांकि रनर इंडिविजुअल ऑपरेशनल स्टेप्स को एग्जीक्यूट करने में एक्सपर्ट है, लेकिन स्पेस और टाइम में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए यह एक डेडिकेटेड सेशन स्टेट और कॉन्टेक्स्ट आर्किटेक्चर पर रिलाई करता है। अगले सेक्शन में 2.3 लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, सेशंस, कॉन्टेक्स्ट और एनवायरनमेंट स्टेट्स हम एक्सप्लोर करेंगे कि गूगल एडी के परसिस्टेंट मल्टी टर्न कन्वर्सेशंस, स्टेट आइसोलेशन, डायनेमिक कॉन्टेक्स्ट इंजेक्शन और एंटरप्राइज सेशन परसिस्टेंस को कैसे हैंडल करता है।